नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन देखा था लास्ट क्लास में, और उससे आगे का पार्ट अपन देख रहे हैं यूरिन सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए क्या क्या है, और सेकंड है यूरिन के लिए कौन से केमिकल टेस्ट किए जाते हैं, इनके बारे में देखते हैं। यूरिन सैंपल कलेक्शन, यूरिन सैंपल कलेक्शन, यूरिन सैंपल कलेक्शन। देखो, यूरिन सैंपल कलेक्शन क्यों क्यों किया जाता है, किस कारण से किया जाता है, क्या क्या अपने को टेस्ट कर सकते हैं अपन, ऐसा अपन बोल दे, किस प्रकार का, किसके लिए आपको सैंपल कलेक्ट करना होगा, किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं, ये अपन देते हैं। देखो, यूरिन के जो टेस्ट अपन करते हैं जनरली, एक तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो यूरिन के लिए अपन टेस्ट करते हैं उनमें करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एक जो आपका टेस्ट किया जाता है वो कल्चर टेस्ट किया जाता है, और थर्ड आपका यहाँ पर 24 आवर, यानी प्रोटीन या कोई भी आपको माइक्रो एलिमेंट के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं टू असेस प्रोटीन लेवल ओब्लिक माइक्रो एलिमेंट या फिर प्रोटीन लेवल को असेस करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो तीन प्रकार से आपने का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, कल्चर के लिए कर सकते हैं, और एक प्रोटीन लेवल के लिए कर सकते हैं। कौन कौन से सैंपल इनके लिए कलेक्ट किए जाएंगे ये देखिए। जनरली कुछ सैंपल कलेक्शन देखने से पहले अपन बेसिक जानकारी अपन यूरिन के बारे में देख सकते हैं। यूरिन है, उसकी ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन, यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है, 500 से लेकर के 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो ऑस्मोलैरिटी होती है यूरिन की वो कितनी होती है, 500 से लेकर के 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो नॉर्मल वॉल्यूम अपन मानते हैं, नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है यूरिन का वॉल्यूम, जनरली वॉल्यूम देखते हैं अपन 800 से लेकर के 2000 ml, और एवरेज लगभग अपन मानते हैं 1500 ml एवरेज के रूप में अपन देखते हैं। क्लियर है? तो ये वॉल्यूम की बात की आपने। उसके बाद में अपन बात करते हैं यूरिन का पीएच कितना होता है, तो पीएच अपन स्लाइटली एसिडिक अपन मानते हैं। कितना? स्लाइटली एसिडिक 6.4 अपन जनरली मानते हैं। अगर इसी की रेंज की बात करें तो 6.4 से 7.5 तक जा सकता है। तो रेंज जनरली अपन बोलते हैं यूरिन को कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। जनरली यूरिन का जो ओडर होता है, नॉर्मल जो ओडर होता है वो कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। नॉर्मल जो ओडर होता है वो एरोमेटिक ओडर के रूप में अपन देखते हैं। इसका जो कलर होता है, इसका कलर जो यूरिन का होता है ये होता है एम्बर कलर होता है, या पेल येलो कलर का पाया जाता है, पेल येलर या एम्बर कलर का होता है। यूरिन के बारे में कई बार छोटी मोटी जानकारी पूछ लेते हैं, तो नॉर्मल जानकारी आपने दी। एक और बात, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 1.010 से लेकर के 1.025 ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो ये कुछ जनरल बातें थी यूरिन के बारे में। ये इसका पीएच क्या होता है, कलर क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ये चीज़ें। अब अपन ते सैंपल कलेक्शन कैसे कैसे कौन से करते हैं, मेथड्स ऑफ सैंपल कलेक्शन, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे अपन सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, मेथड्स क्या हैं, उन मेथड्स की बात करते हैं। देखिए, मेथड्स में सबसे पहले आता है रैंडम सैंपल कलेक्शन।
मेथड्स में सबसे पहले आता है रैंडम सैंपल कलेक्शन। रैंडम सैंपल कलेक्शन, जो ये रैंडम सैंपल कलेक्शन है, ये कैसे किया जाता है? देखिए, रैंडम का मतलब है रैंडम, यानी यूरिन है वो सैंपल है, कभी भी कलेक्ट किया जा सकता है डे में, एनी टाइम। नंबर एक बात, कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। दूसरी बात है, कभी भी किसी भी कैसे भी आप यूरिन ले सकते हो, किसी प्रकार का कोई क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कॉमन है, मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड है, लेकिन रिलायबल मेथड नहीं है। इस रैंडम सैंपल कलेक्शन का यूज ओनली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। रैंडम सैंपल कलेक्शन का यूज ओनली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं सैंपल कलेक्ट एनी टाइम इन ए डे। एक दिन के अंदर सैंपल कभी भी सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है, किसमें? रैंडम सैंपल कलेक्शन में। दूसरा आपने बोला इसके लिए, सेकंड जो आपने कहा वो है नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। कोई प्रकार का कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है इसके लिए। तीसरी बात है इसके लिए, मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड, सबसे कॉमन मेथड यही है यूरिन सैंपल कलेक्शन करने का, तो मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड, बट नॉट रिलायबल, लेकिन रिलायबल नहीं है। मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड बट नॉट रिलायबल मेथड। रिलायबल मेथड नहीं बोलेंगे इसको, केवल और केवल क्या है? कॉमनेस्ट मेथड कह सकते हैं। तीसरी आपने कहा इसका यूज, इस सैंपल का, रैंडम सैंपल कलेक्शन का यूज किस में करेंगे? यूज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। किसके लिए करेंगे? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। तो आप कहेंगे यूज किसके लिए करते हैं? ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। ओनली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो आपने कहा रैंडम सैंपल कलेक्शन के लिए एक दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई स्पेशल उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कॉमन मेथड है बट रिलायबल मेथड नहीं है। ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट मेथड होता है रैंडम सैंपल कलेक्शन। सेकंड मेथड देखिए आप, सेकंड मेथड की बात करते हैं 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, 24 आवर का यूरिन कलेक्शन। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन क्यों किया जाता है? कई बार इसमें प्रोटीन लेवल या कोई माइक्रो एलिमेंट का लेवल का असेस करने, माइक्रो एलिमेंट का लेवल असेस करने के लिए अपन कौन सा लेते हैं? 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। तो ये जो 24 आवर्स का यूरिन कलेक्शन किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर प्रोटीन लेवल असेस। प्रोटीन का लेवल असेस करने के लिए इसका जनरली यूज किया जाता है प्रोटीन लेवल। जैसे प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन पाई जाती है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जनरली अपन कौन सा करते हैं? 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन किया जाता है। तो यूरिन का प्रोटीन का लेवल असेस करने के लिए एग्जाम्पल अपन जनरली यूज करते हैं किसमें? प्री एक्लेम्सिया
या फिर आप कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऐसी कंडीशंस में अपन इसका यूज कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसको जब भी आप 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट किया जाता है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कराए जाते हैं। क्या? प्रिजर्वेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना 24 आवर यूरिन कलेक्शन से पहले एडेड प्रिजर्वेटिव्स इन कंटेनर, added preservatives in container before sample collection start। सैंपल कलेक्शन स्टार्ट करने से पहले कंटेनर के अंदर क्या किया जाता है? प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं एडेड। अगर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे तो वो सैंपल क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है, क्योंकि 24 आवर्स तक आप उसको रूम टेम्परेचर पे सैंपल नहीं रखा जा सकता। तो आपने कहा एडेड प्रिजर्वेटिव्स इन कंटेनर बिफोर द सैंपल कलेक्शन स्टार्ट। तीसरी बात है यहाँ पे, जब भी आप इसके लिए, जैसे मान लीजिए 24 आवर्स का मतलब है मॉर्निंग में 8 AM से लेकर के अगली मॉर्निंग 8 AM तक आपने क्या किया? स्टार्ट किया। तो उसमें जो 8 AM का है, 8 AM का है, वो यूरिन आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 8 AM का पहले का यूरिन है। फिर 8 AM से लेकर के अगले दिन 8 AM तक जो यूरिन किया जाएगा वो आपको इसमें सैंपल लिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना 8 AM से लेकर के नेक्स्ट डे 8 AM तक जाएंगे तो फर्स्ट जो यूरिन है 8 AM तक वो क्या हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? डिस्कार्ड करने पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 24 आवर्स का मतलब क्या है? तो 8 AM से अपन मान लीजिए स्टार्ट करते हैं 8 AM से, और 8 AM नेक्स्ट डे तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? 8 AM नेक्स्ट डे। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये जो 8 AM पे यहाँ पे फर्स्ट यूरिन 8 AM पे क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं डिस्कार्ड द यूरिन टिल 8 AM। 8 AM तक जो भी यूरिन है उसको क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट डे 8 AM तक क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो 8 AM तक का जो भी है उसको फर्स्ट यूरिन को क्या किया जाएगा? डिस्कार्ड किया जाएगा। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है ए पेशेंट select for 24 hours urine collection, a patient select for 24 hours urine collection, कोमा। क्लियर है? कोमा। यहाँ पर देखिए at 8 AM वो कितना यूरिन पास आउट करता है? at 8 AM 200 ml यूरिन, at 10 AM 300 ml, at 2 PM 300 ml, at 8 PM 200 ml, at 5 AM 100 ml, और at AM यहाँ कितना? 100 ml। नेक्स्ट डे। ठीक है? क्लियर है? आपने कहा ए पेशेंट सेलेक्ट फॉर 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। अब पेशेंट ने सबसे पहले 8 AM पे
8 AM पे कितना 200 ml यूरिन पास आउट किया, जबकि 10 AM पे कितना किया 300 ml, एट 2 PM पे कितना 300 ml, एट 8 AM पे कितना किया 200 ml, एट 5 AM पे कितना 100 ml, और एट नेक्स्ट डे 8 AM पे कितना किया 100 ml यूरिन पैदा किया। तो बताइए कितना, हाउ मच सैंपल सेलेक्ट फॉर लेबोरेटरी, या हाउ मच सैंपल सेंड फॉर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए कितना सैंपल अपन सेंड करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने कहाँ से 8 AM से यहाँ स्टार्ट किया, 8 AM से स्टार्ट किया, और जो टाइम था आपका 8 AM टू नेक्स्ट डे 8 AM, नेक्स्ट डे, ये 24 आवर्स का है, 8 AM से लेकर के नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले जो 8 AM पे आपने इसने यूरिन पास आउट किया है, कितने पे 8 AM पे। ये जो 8 AM पे किया है ये आज का, मतलब उस यूरिन को, ये तो पहले का है, क्योंकि 8 AM तक का करना है अपने को, 8 AM से करना है, तो ये वाला जो कलेक्शन है तो पहले का है, इसीलिए इसको अपन यूज नहीं करेंगे। बाकी नेक्स्ट 8 AM तक सारे के सारे यूज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 10 AM पे कितना हुआ 300, और यहाँ कितना हुआ 300, 600, और ये कितना हुआ 800 के बाद में ये कितना हुआ 900 के बाद में ये कितना हुआ 1000। तो अपन कितना भेज देंगे यहाँ, कितना भेजेंगे यहाँ पर, आंसर है आपका 1000 ml, कितना भेजेंगे 1000 ml। क्लियर है। तो ये आपने कहा 1000 ml अपन क्या लेबोरेटरी के लिए भेज देंगे। तो फर्स्ट आपका रैंडम था, दूसरा आपने 24 आवर्स, थर्ड देखिए आपका, थर्ड जो अपन यूज करते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन, मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन। देखिए ये जो आपका मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन है ये आपका यूज किया जाता है कल्चर के लिए। तो जो कल्चर के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो आपका कौन सा है, मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन। तो ये देखिए ये जो मिड स्ट्रीम है यूज फॉर कल्चर के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर कल्चर। पहली बात तो है ये कल्चर के लिए यूज करते हैं अपन, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसको यूरिन को कलेक्शन करने से पहले जो आपका यूरेथ्रा है उसको क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। तो अपन कह सकते हैं प्रॉपर क्लीन द यूरेथ्रा, बिफोर यूरिन कलेक्शन करने से पहले यूरेथ्रा को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। एक और बात देखिए यहाँ पे, जनरली क्या होता है कि ये जो आपका कल्चर के लिए लेते हैं उससे पहले जनरली कुछ एंटीबायोटिक या ऐसा नहीं लेते हैं। तो जनरली मॉर्निंग का जो सैंपल है वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो अपन बोल सकते हैं मॉर्निंग सैंपल सिलेक्ट, जनरली कौन सा करते हैं, मॉर्निंग का जो सैंपल है वही सिलेक्ट करते हैं, मॉर्निंग टाइम का जो सिलेक्ट है वो सिलेक्ट करते हैं, पर मॉर्निंग सैंपल सिलेक्ट करते हैं। क्लियर बात है। थर्ड बात है मिड स्ट्रीम, जैसा कि नाम बोला गया मिड स्ट्रीम, इसका मतलब है जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है उन दोनों को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करते हैं। जबकि जो बीच का यूरिन है उसको अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे इनिशियल स्टार्ट होता है तो उसको अपन क्या डिस्कार्ड कर देंगे, और एक लास्ट का डिस्कार्ड, और बीच वाली जो स्ट्रीम है उसको अपन कलेक्ट करेंगे। कभी भी कलेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत टिप पूरा बाहर तक नहीं आना चाहिए, प्रॉपर आप लिमिट में ही अपन इसको क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कल्चर के लिए आपको 10 to 15 ml 10 ml तक काफ़ी होता है यूरिन।
तो यहाँ आपने कहा मॉर्निंग सैंपल, डिस्कार्ड फर्स्ट एंड लास्ट, डिस्कार्ड फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन, फर्स्ट और लास्ट यूरिन को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, एंड कलेक्ट ओनली मिड स्ट्रीम, फॉर सैंपल, सैंपल के लिए ओनली कौन सी लेंगे, मिड स्ट्रीम ली जाएगी, फर्स्ट और लास्ट सैंपल को अपन क्या कर देंगे, लास्ट यूरिन को अपन क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो अपन कह सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन डिस्कार्ड एंड कलेक्ट ओनली मिड स्ट्रीम फॉर सैंपल। क्लियर है? तो ये जो आपका है मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन, ये आपका कहाँ किसके लिए, कल्चर के लिए यूज किया जाता है। ये पूछा जाए कल्चर के लिए कौन सा वाला सैंपल कलेक्ट किया जाता है, मिड स्ट्रीम यूरिन, कौन सा किया जाएगा, मिड स्ट्रीम यूरिन। क्लियर है? देखिए यहाँ पे आगे देखो, जनरली अपन सैंपल कलेक्शन करने के लिए कैथेटर से भी करते हैं, बाई यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर। देखो कैथेटर के द्वारा भी अपन क्या करते हैं, बाई यूरिनरी कैथेटर के द्वारा भी क्या लिया जा सकता है, सैंपल लिया जा सकता है। कैथेटर से जब भी अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं, कैथेटर से इन कंडीशन में अगर कोई कैथेटराइजेशन हो रखा हो किसी क्लाइंट को, या फिर अपन क्या कहते हैं कि कोई मेंस्ट्रुअल में हो, ऐसे क्लाइंट का अगर सैंपल हो, तो जनरली अपन किसके द्वारा, यूरिनरी कैथेटर के द्वारा। और यूरिनरी कैथेटर वाला जो सैंपल अपन कलेक्ट करते हैं उसको भी जनरली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए भी जनरली अपन किसके लिए करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। आपने कहा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है जनरली यूरिनरी कैथेटर का। इसमें यूरिनरी कैथेटर से अपन किसकी सहायता से कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट द सैंपल विद सिरिंज। यहाँ अपन किसकी सहायता से, सिरिंज की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, सिरिंज की सहायता से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जनरली अपन क्या करते हैं, जहाँ से आपका यूरिनरी बैग कनेक्ट होता है उससे पहले वाले पार्ट पे उसको क्या कर देते हैं, क्लैंप कर दिया जाता है। और क्लैंप करने के बाद में अपन वहाँ से जो आपका टिप होता है, उस टिप को अपन अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उसकी सहायता से कैथेटर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और उसके बाद में ही अपन इसका क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं clean the catheter with alcohol based antiseptic or 5% betadine। क्लीन द कैथेटर विद अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, या फिर अपन 5% बीटाडीन से भी क्लीन कर सकते हैं बिफोर सैंपल कलेक्शन से पहले अपन इससे क्लीन कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्लीन करने के बाद में या तो अपन रबर वाले पार्ट से डायरेक्ट नीडल से, या फिर अपन सिरिंज की सहायता से वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपने कहा यूरिनरी कैथेटर के द्वारा। देखिए जनरली अपन कई बार चाइल्ड में अगर बात करते हैं, बच्चों में बात करते हैं, तो बच्चों में अपन कहाँ से लेते हैं, बच्चों में अगर कलेक्ट नहीं कर पाते तो अपन किसका यूज, कंडोम कैथेटर का यूज भी कर सकते हैं। उसके द्वारा भी, वो भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट, बाई सुप्राप्यूबिक
देखो सुप्रा प्यूबिक साइट के द्वारा भी अपन यहाँ पर सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो सुप्रा प्यूबिक है ये आपका जो होता है किसकी सहायता से, डायरेक्ट निडल और सिरिंज की सहायता से भी अपन किसका यूज करते हुए, निडल और, क्योंकि डायरेक्ट निडल एंटीरियर एब्डोमिनल से निडल अपने इंसर्ट किया और अपन सिरिंज की सहायता से कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं सैंपल कलेक्ट विथ यूज ऑफ निडल एंड सिरिंज। निडल और सिरिंज का यूज करते हुए अपन किससे ले सकते हैं, सुप्रा प्यूबिक साइट से ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट लीस्ट कंटामिनेटेड सैंपल कौन सी साइट से आप कलेक्ट कर सकते हैं, कौन से मेथड से, सुप्रा प्यूबिक साइट से आप मोस्ट लीस्ट कंटामिनेटेड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कहा मोस्ट लीस्ट contaminated sample collect from suprapubic साइट। आपने कहा मोस्ट लीस्ट कंटामिनेटेड यानी कम से कम, या मोस्ट क्लीन, लीस्ट कंटामिनेटेड को क्या बोल सकते हैं, मोस्ट क्लीन। अगर सबसे क्लीन सैंपल की अगर अपन बात करते हैं तो मोस्ट लीस्ट कंटामिनेटेड सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, फ्रॉम सुप्राप्यूबिक साइट से कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो आपको सैंपल कलेक्शन करने के कुछ मेथड्स है जिनके बारे में कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेनली आपके तीन ही हैं, एक रैंडम सैंपल कलेक्शन, एक आपका 24 आवर्स और एक मिड स्ट्रीम, और इसके अलावा भी अपन कुछ मेथड्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जब अपन बात करते हैं सैंपल की, कितने टाइम सैंपल को आप स्टोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए जनरली जैसे ही आप सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके 1 से 2 आवर, विद इन 1 to 2 आवर्स आपको क्या करना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए अब, या सैंपल का आपको लेबोरेटरी के लिए भेज देना चाहिए। कितने में, 1 से 2 आवर्स। इसका मतलब है सैंपल, इसको यूरिन सैंपल को ज़्यादा स्टोर नहीं किया जाता है। अगर बाय द वे स्टोर करना भी है तो इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 to 24 आवर्स के लिए स्टोरेज किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो अपन कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ यूरिन सैंपल कितने, यूज यूरिन सैंपल विद इन 1 to 2 आवर्स फ्रॉम कलेक्शन से लगभग 1 से 2 आवर्स में आपको यूरिन सैंपल को क्या करना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके बाद में अपन कह सकते हैं इसको कितने आवर पे, तो आप कह सकते हैं एट 22 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने के लिए, 1 to 2 आवर्स के लिए अपन जो स्टोर कर सकते हैं वो कितने पे, 22 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर सकते हैं, वो भी कितने आवर्स के लिए, 1 से 2 आवर्स के लिए। क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन इसको, यूरिन जब सैंपल के लिए, यूरिन के लिए कई बार अपने को प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है। तो प्रिजर्वेटिव कौन कौन से अपन यूज करते हैं, तो अपन देखिए यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स यूज
फॉर यूरिन सैंपल, यूरिन सैंपल के लिए कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए कई बार पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे कॉमन जो आपका प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है वो होता है बोरिक एसिड। तो सबसे पहले आपने कहा बोरिक एसिड, एक आपने कहा बोरिक एसिड, दूसरा होता है टोलिन, थर्ड आता है आपका HCl, फोर्थ अपन यूज कर सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो आपने कहा कुछ यूज कर सकते हैं अपन एज ए किसके रूप, प्रिजर्वेटिव के रूप में, और इसमें आपने कहा बोरिक एसिड, टोलिन, HCl, एसिटिक एसिड, इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ बोरिक एसिड इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा होता है, बोरिक एसिड का जनरली यूज किया जाता है एज ए यूरिन सैंपल प्रिजर्वेटिव। तो ये अपन ने देखा कि सैंपल अपन किस किस मेथड से यूज कर सकते हैं और कैसे इसको क्या प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, क्या मेथड्स होते हैं, ये थोड़ा सा था। अब यूरिन के लिए कुछ केमिकल टेस्ट भी हैं, यूरिन के लिए कुछ केमिकल टेस्ट भी हैं। उन केमिकल टेस्ट के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, उनके अंदर रिएजेंट क्या होता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं। देखिए केमिकल टेस्ट फॉर यूरिन के लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट का यूज किया जाता है ये अपन देखते हैं। क्लियर है, केमिकल टेस्ट सबसे पहले यहाँ आपका आता है बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ग्लूकोज के लिए किया जाता है। जो बेनेडिक्ट टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, टेस्ट फॉर ग्लूकोज। बेनेडिक्ट टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, टेस्ट फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए जो किया जाता है टेस्ट फॉर ग्लूकोज के लिए टेस्ट यूज किया जाता है कौन सा, बेनेडिक्ट टेस्ट। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि शुगर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट। अब देखो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को लिया जाता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को लेके और उसमें यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन ऐड करते हैं। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है, और बॉईल करने के बाद में वापस से उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में उसको असेस करते हैं। असेस करने के बाद ये देखते हैं कैसा कलर, अगर इसमें ब्लू कलर होता है तो इसका मतलब है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन खुद कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का होता है इसका मतलब है नील शुगर है, कोई शुगर नहीं है। अगर यही ब्लू कलर किसमें ग्रीन में चेंज हो जाता है इसका मतलब 1% शुगर है। अगर ये ग्रीन है, ये आपको ग्रीन विथ ऑरेंज डिपॉजिट में चला जाता है, येलो डिपॉजिट हो जाता है तो इसका मतलब 2% है। और अगर ये पूरा ऑरेंज कलर का हो जाए, इसका मतलब 3 है। और ये ब्रिक रेड कलर का हो जाए इसका मतलब 5% या मोर देन 5% शुगर इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या है, आपके बेनेडिक्ट टेस्ट के रिजल्ट हैं। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आपने कहा बेनेडिक्ट टेस्ट, और बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ग्लूकोज के लिए किया जाता है। इस बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये कितना 5 ml लिया जाता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्लियर है, ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है कैसे कलर का होता है, ब्लू। अब इसमें क्या ऐड करते हैं, ऐड यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या किया जाता है, यूरिन को ऐड किया जाता है, ऐड यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप। देखिए यहाँ पे, उसके बाद में इसको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है।
इसको क्या किया जाएगा, बॉईल किया जाएगा, और बॉईल करने के बाद में इसको वापस से क्या किया जाता है, कूल किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। आपने कहा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेंगे, 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का, इसमें ऐड किया यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसके बाद में इसको क्या किया, बॉईल किया, और आपने क्या किया, ठंडा किया। अब बॉईल करने के बाद, ठंडा करने के बाद इसके रिजल्ट देखो, इसके रिजल्ट देखा, रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके आधार पे अपन देखेंगे क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर ये ठंडा करने के बाद में अगर इसका कलर है सॉल्यूशन का वो कैसा हो, ब्लू कलर हो, कैसा हो, ब्लू कलर, इसका मतलब है ब्लू कलर का तो सॉल्यूशन था, इसमें किसी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है नील शुगर, नील शुगर, नील शुगर। अगर ये इसका जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा हो जाए, ग्रीन कलर का हो जाए, कैसा सॉल्यूशन हो जाए, ग्रीन कलर हो जाए, इसका मतलब इसमें कितना है, 1% शुगर। अगर ग्रीन कलर का हो जाता है तो 1% शुगर। अगर ये सॉल्यूशन का कलर ग्रीन विद येलो डिपॉजिट हो जाए तो आपने कहा ग्रीन विद येलो डिपॉजिट, ग्रीन विद येलो डिपॉजिट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में इसका कितना परसेंट होगा, 2% शुगर होगा, 2% शुगर होगा। ग्रीन विथ येलो डिपॉजिट कितना होगा, 2% शुगर। 3 वाला जो 4 आपका आता है ऑरेंज डिपॉजिट, अगर ये ऑरेंज डिपॉजिट हो जाए, ऑरेंज डिपॉजिट हो जाए, ऑरेंज का मतलब है 3% शुगर, 3% शुगर। और अगर ये लास्ट में कैसा हो जाए, ब्रिक रेड कलर का हो जाए, कैसा हो जाए, ब्रिक रेड कलर का हो जाए, ब्रिक रेड कलर का मतलब ईंट जैसा कलर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसमें 5% और मोर शुगर क्या होगा, इसमें 5% या इससे ज्यादा शुगर होगा अगर ये कैसा हो जाए, ब्रिक रेड कलर का। तो 5 प्रकार के रिजल्ट्स आपने यहाँ पर देखे, 5 प्रकार के रिजल्ट्स। अगर गर्म करके ठंडा करने के बाद ये ब्लू कलर का रहता है तो कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि पहले भी ब्लू कलर का था, इसमें कोई शुगर नहीं है। अगर ये ग्रीन कलर का हो जाता है तो क्या होगा, 1% शुगर, और ग्रीन विद येलो डिपॉजिट हो जाता है तो 2%। अगर कलरलेस विथ ऑरेंज डिपॉजिट हो जाता है, ऑरेंज डिपॉजिट हो जाता है 3% शुगर, और ब्रिक रेड कलर अगर इसमें पाया जाता है तो 5% या मोर शुगर इसमें प्रेजेंट होगा। तो ये आपका कौन सा है, बेनेडिक्ट टेस्ट। और ये बेनेडिक्ट टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, ग्लूकोज के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सुक्रोज है, सुक्रोज है, वो बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है, यानी सुक्रोज किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट के सुक्रोज का यूज नहीं है, सुक्रोज के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज नहीं किया जाता। तो अपन कह सकते हैं, एक नोट डाल के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक नोट डाल के एक बात लिख दीजिए। कई बार ये पूछा जाता है कौन सी शुगर है वो बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है या रिएक्शन नहीं करती है, वो कौन सी है, सुक्रोज। तो अपन कह सकते हैं सुक्रोज, सुक्रोज डज नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट, सुक्रोज डज नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए सुक्रोज किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है, यानी सुक्रोज में यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार छोटा मोटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट जो यूरिन के लिए टेस्ट था वो आपका बेनेडिक्ट टेस्ट, कौन सा था, बेनेडिक्ट टेस्ट। अब सेकंड देखिए, सेकंड है टेस्ट फॉर एसीटोन, टेस्ट फॉर एसीटोन या कीटोन, टेस्ट फॉर एसीटोन एंड कीटोन।
ये एसीटोन और कीटोन के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम है रोथेरा टेस्ट। नाम याद रखना, नाम ही कई बार डायरेक्ट नाम ही पूछा जाता है, रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट नाम क्या है? रोथेरा टेस्ट। तो एसीटोन या अपन कीटोन के लिए बात करते हैं उसको अपन बोलते हैं रोथेरा टेस्ट। देखिए इस रोथेरा टेस्ट के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा, सबसे पहले इसमें क्या लिया जाता है, क्या किया जाता है? सबसे पहले अमोनियम सल्फेट लिया जाता है। अमोनियम सल्फेट लेके इसमें अपन यूरिन ऐड करते हैं। उसके बाद में इसमें 1 क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का यूज किया जाता है। उसके बाद में उसको हिलाया जाता है। हिलाने के बाद में इसमें कुछ लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं और उसके बाद में अगर पर्पल कलर की रिंग बन जाए अमोनिया और यूरिन के जंक्शन पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एसीटोन प्रेजेंट है। तो आपने कहा सबसे पहले देखना इसमें क्या करते हैं, 1 क्रिस्टल ऑफ अमोनियम सल्फेट का एक क्रिस्टल लेते हैं। उसमें क्या ऐड किया जाता है? एडेड यूरिन। इसमें यूरिन ऐड करते हैं। यूरिन ऐड करने के बाद में इसमें क्या ऐड किया जाता है? 1 क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यानी एक क्रिस्टल इसमें किसका यूज करते हैं? 1 क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का ऐड किया जाता है। आपने कहा सबसे पहले एक अमोनियम सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं, उसमें यूरिन को ऐड किया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे अपन किसका 1 क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का यूज किया जाता है। इन तीनों को सबसे पहले क्या किया जाता है? यहाँ तीनों क्या किया जाता है? अच्छे से शेक किया जाता है, इसको मिलाया जाता है। शेक करने के बाद में इसमें क्या ऐड किया जाता है? ऐड लिक्विड अमोनिया। इसमें क्या ऐड करते हैं? लिक्विड अमोनिया को ऐड किया जाता है, ऐड लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया के बाद में देखिए, ऐड करने के बाद में इसको अपन देखते हैं, अगर यहाँ पे कैसी कलर बन जाए, कैसे कलर की रिंग बन जाए, पर्पल कलर की रिंग बन जाए, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पर्पल कलर की रिंग बन जाए, पर्पल कलर रिंग formed at the junction of urine and अमोनिया। अगर अमोनिया पर्पल कलर की रिंग बन जाए, कहाँ पे? पर्पल कलर रिंग फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ यूरिन एंड अमोनिया। अमोनिया और यूरिन के जंक्शन पे अगर क्या बन जाए? पर्पल कलर की रिंग बन जाए, इसका मतलब है इसमें क्या प्रेजेंट है? एसीटोन प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है? एसीटोन प्रेजेंट है। तो आपने कहा रोथेरा टेस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? रोथेरा टेस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? रोथेरा टेस्ट एसीटोन या कीटोन बॉडीज के लिए किया जाता है। इसमें जो आपका रिएजेंट क्या है, और यहाँ जो रिएजेंट है, इसके अंदर रिएजेंट की अगर आप बात करते हो तो रिएजेंट यहाँ पर क्या है? लिक्विड अमोनिया। ये यहाँ पे क्या है? रिएजेंट का काम करता है। ये यहाँ पर लिक्विड अमोनिया क्या काम करता है? यहाँ पे रिएजेंट का काम करता है। कई बार यहाँ पे रिएजेंट पूछ लिया जाता है, इसका रिएजेंट क्या है। क्लियर है? तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला टेस्ट आपने देखा बेनेडिक्ट टेस्ट, दूसरा टेस्ट आपने देखा रोथेरा टेस्ट। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड देखिए, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट।
थर्ड देखिए हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। हॉट एंड कोल्ड टेस्ट क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है एल्बुमिन के लिए या प्रोटीन के लिए। टेस्ट हॉट एंड कोल्ड टेस्ट किसके लिए? एल्बुमिन के लिए या, तो देखिए यहाँ पे टेस्ट फॉर एल्बुमिन ओब्लिक प्रोटीन। ये जो टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? एल्बुमिन के लिए, या फिर अपन किसके लिए करते हैं? प्रोटीन के लिए। तो आपने कहा हॉट एंड कोल्ड टेस्ट किसके लिए जाता है? एल्बुमिन और प्रोटीन के लिए। क्लियर है? तो टेस्ट फॉर एल्बुमिन और प्रोटीन के लिए किया जाता है, तो हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले इसमें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं हॉट टेस्ट। सबसे पहले लिखा जाता है हॉट टेस्ट। हॉट टेस्ट के बारे में देखिए क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हॉट टेस्ट की। देखो सबसे पहले हॉट नाम है तो इसका मतलब है सबसे पहले यूरिन को क्या किया जाता है? यूरिन। अब यहाँ पर यूरिन को क्या किया जाता है? बॉईल किया जाता है। इस यूरिन को क्या किया जाएगा? बॉईल किया जाएगा। ये बॉईल किया। बॉईल करने के बाद में इसमें दो चीज़ें हैं। या तो एक क्लाउडी अपीयरेंस बनता है। क्या बनता है? क्लाउडी अपीयरेंस। इसके अंदर एक क्लाउडी अपीयरेंस बनता है। इस क्लाउडी अपीयरेंस में दो चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। एक आपका एल्बुमिन हो सकता है और एक आपका फॉस्फेट हो सकता है। एक एल्बुमिन हो सकता है और एक फॉस्फेट हो सकता है। अब इस एल्बुमिन और फॉस्फेट में अपन यहाँ पर ऐड करते हैं एडिड। इसमें एक रिएजेंट ऐड किया जाता है और उसको बोलते हैं 5% एसिटिक एसिड। यहाँ एक रिएजेंट ऐड किया जाता है 5% एसिटिक एसिड। 5% एसिटिक एसिड। अगर ये 5% एसिटिक एसिड की आप बात करते हैं या 5%, इसको फिर से क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है इसमें। अब यहाँ दो संभावना बनती हैं। अगर ये अभी भी कैसा है? क्लाउडी है, या फिर ये क्या है? क्लियर है। अभी इसमें दो संभावना बनती है कि ये क्लाउडी है या क्लियर है। अगर ये क्लाउडी है, इसका मतलब इसमें क्या अवेलेबल है? एल्बुमिन है। और अगर ये क्लियर है, इसका मतलब इसमें क्या है? फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो आपने कहा एल्बुमिन के लिए सबसे पहला टेस्ट आपने कौन सा किया? हॉट टेस्ट। हॉट टेस्ट में कुछ नहीं, यूरिन को गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं तो एक क्लाउड बनेगा। इस क्लाउड के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, एल्बुमिन और फॉस्फेट। अब इसमें एक रिएजेंट ऐड करते हैं। इस रिएजेंट का नाम याद रखना, 5% एसिटिक एसिड। 5% एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद दो रिजल्ट आते हैं। अगर ये क्लाउडी बना रहे तो इसका मतलब एल्बुमिन प्रेजेंट है, और अगर ये क्लियर हो जाए इसका मतलब इसमें क्या है? फॉस्फेट प्रेजेंट है। ये तो था आपका कैसा? हॉट टेस्ट। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, सेकंड आपने बोला कोल्ड टेस्ट। कोल्ड टेस्ट के लिए देखिए यहाँ पर, कोल्ड टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं? इसमें इसका रिएजेंट जो होता है, यहाँ पर क्या लिया जाता है? यूरिन लिया जाता है। और यूरिन में यहाँ क्या ऐड किया जाता है? 3% नाइट्रिक एसिड। 3% नाइट्रिक एसिड या 3% सल्फोसैलिक एसिड। ये क्या? यहाँ 3% नाइट्रिक एसिड या 3% सल्फोसैलिक एसिड क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद में इसको क्या किया जाता है?
चेक किया जाता है। अगर यहाँ पे एक वाइट कलर की रिंग बन जाए, वाइट कलर की रिंग फॉर्म्ड हो जाए, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एल्बुमिन प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर वाइट कलर की एक रिंग बन जाए, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? एल्बुमिन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो कई बार यहाँ से छोटा मोटा क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है। तो अगर इसमें कैसे वाइट कलर की रिंग बन जाए, अगर इसमें वाइट कलर रिंग अपीयर हो जाए, वाइट कलर रिंग अपीयर हो जाए, वाइट कलर की रिंग अपीयर हो जाए, वाइट कलर की रिंग अपीयर हो जाए, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? एल्बुमिन प्रेजेंट है। इसका मतलब इसमें एल्बुमिन प्रेजेंट है। अगर इसमें व्हाइट कलर की रिंग बन जाए, इसका मतलब इसमें एल्बुमिन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो कोल्ड टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट काम में आता है, वो रिएजेंट कौन सा होता है? रिएजेंट कौन सा होता है? 3% नाइट्रिक एसिड या 3% सल्फोसैलिक एसिड। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट। टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट। टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट जो आपका 5th टेस्ट यहाँ आता है, वो आता है टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट। ये जो बाइल पिगमेंट है, इसके लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? इसके लिए अपन स्मिथ टेस्ट करते हैं। कौन सा? स्मिथ टेस्ट किया जाता है। बाइल पिगमेंट के लिए जो किया जाता है, वो कौन सा किया जाएगा? स्मिथ टेस्ट किया जाता है। इसमें होता क्या है? यहाँ पे यूरिन लिया जाता है और यूरिन के अंदर लिक्विड आयोडीन मिक्स किया जाता है। यहाँ पर आपने कहा कि यूरिन के अंदर क्या मिलाया जाता है? लिक्विड आयोडीन मिलाया जाता है और इसको क्या किया जाता है? शेक किया जाता है। और शेक करने के बाद अगर यहाँ पर ग्रीन कलर की रिंग बन जाए, कैसी बन जाए? ग्रीन कलर की रिंग, तो यहाँ आप बोल सकते हैं ग्रीन कलर रिंग फॉर्म्ड। अगर ग्रीन कलर की रिंग बन जाए, फॉर्म्ड हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या प्रेजेंट है? बाइल पिगमेंट। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने कहा टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं स्मिथ टेस्ट। क्या बोलते हैं? स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट में आपको अगर रिएजेंट पूछ लिया जाए, तो इस रिएजेंट क्या होगा? यहाँ पर लिक्विड आयोडीन। तो ये जो रिएजेंट है, यहाँ पे रिएजेंट की जब बात करते हैं रिएजेंट, तो ये क्या है? लिक्विड आयोडीन। तो यहाँ पे लिक्विड आयोडीन किसका काम करेगा? रिएजेंट का काम करेगा। क्लियर है? अब एक और टेस्ट आता है यहाँ पे, देखिए टेस्ट फॉर 6th जो टेस्ट आता है, टेस्ट फॉर बाइल साल्ट। बाइल साल्ट के लिए देख ली कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो बाइल साल्ट के लिए जो टेस्ट है उसका नाम है हेज टेस्ट। बाइल साल्ट के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हेज टेस्ट। तो हेज टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बाइल साल्ट के लिए किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए हेज टेस्ट में अपन क्या करते हैं, क्या नहीं करते। यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या लिया जाता है? यूरिन। इनके नाम याद रख लेना। साल्ट, बाइल साल्ट के लिए कौन सा किया जाएगा? हेज। यहाँ यूरिन लिया जाता है और यूरिन के अंदर क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। हेज टेस्ट में क्या करते हैं? यूरिन, और यूरिन के अंदर क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। अगर ये सल्फर यहाँ इसके अंदर सिंक डाउन हो जाए, बैठ जाए यहाँ पे, इसका मतलब है इसमें बाइल साल्ट प्रेजेंट है। अगर सल्फर सिंक डाउन
अगर सल्फर सिंक डाउन हो जाए, बैठ जाए, इसका मतलब है इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, बाइल साल्ट प्रेजेंट है, इसमें बाइल साल्ट प्रेजेंट है। तो 6 केमिकल टेस्ट किए जाते हैं, कितने, 6 केमिकल टेस्ट किए जाते हैं, किसके लिए, यूरिन के लिए। सबसे पहला जो टेस्ट आपने बोला बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, ग्लूकोज के लिए। और शुगर, कौन सी शुगर है या शुगर के लिए यूज किया जाता है, कौन सी शुगर है जो बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देती है, सुक्रोज। क्लियर है। दूसरा आपने कहा एसीटोन या कीटोन बोजिएट के लिए कौन सा किया जाता है, रोथेरा टेस्ट। कौन सा, रोथेरा। रोथेरा का जो रिएजेंट होता है वो आपका क्या होता है, लिक्विड अमोनिया। तीसरा आपने बोला हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। हॉट एंड कोल्ड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एल्बुमिन के लिए या फिर अपन कहते हैं प्रोटीन के लिए। हॉट टेस्ट का जो रिएजेंट होता है वो 5% एसिटिक एसिड होता है, जबकि कोल्ड टेस्ट का जो रिएजेंट होता है वो 3% नाइट्रिक एसिड या फिर 3% सल्फोसैलिक एसिड होता है। उसके बाद में आपने कहा बाइल पिगमेंट के लिए, बाइल पिगमेंट के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है स्मिथ टेस्ट। और स्मिथ टेस्ट का रिएजेंट कौन होता है, लिक्विड आयोडीन। कौन होता है, लिक्विड आयोडीन। और लास्ट में आपने बोला बाइल साल्ट के लिए, और बाइल साल्ट किसके लिए, कौन सा, क्या, हेज टेस्ट किया जाता है, और इसका जो है आपको सल्फर होता है, क्या होता है, सल्फर पाउडर। क्लियर है। तो ये आपके कुछ यूरिन से रिलेटेड एग्जामिनेशंस थे, यूरिन सैंपल से रिलेटेड थे, या फिर इससे कौन कौन से केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।